किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर खलील खान, मृदा वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर। किसान भाइयों, ये जो समय चल रहा है अब मिट्टी परीक्षण और मृदा नमूना लेने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जैसे ही हम रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ या सरसों आदि की कटाई कर लेते हैं और जब हमारे खेत खाली हो जाते हैं तो उस वक्त हम अपनी मिट्टी का नमूना लेते हैं और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला उसको भेजते हैं, इसलिए ताकि हमें ये पता चले कि हमारी जो खेत है उस खेत में कितना जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या है। क्योंकि जो हमारी फसलें होती हैं उनको 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वो सारे फसल तभी अच्छी होती हैं जब बैलेंसिंग में, यानी कि संतुलित मात्रा में उसमें पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। तो इसकी जांच के लिए किसान भाइयों आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम मिट्टी का नमूना लें। तो मिट्टी का नमूना कैसे लेंगे, इस पर हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे कि जो हमारा खेत है उसमें हम चारों कोनों से एक बीच से हम 6 इंच या 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। उसकी जो मिट्टी होती है साथियों, वो मिट्टी निकाल करके हम बाहर कर देंगे। फिर इसके बाद खुरपी की सहायता से ऊपर से लेकर के नीचे तक हम वो मिट्टी उसी गड्ढे में गिरा देंगे। इस मिट्टी को हम किसी पॉलीथीन थैली में या कपड़े की थैली में ले करके हम उसको रख लेते हैं और आधा किलो मिट्टी पर्याप्त होता है। तो जो हमने मिट्टी चारों पांचों गड्ढे से ली है, इस मिट्टी को हम क्या करेंगे कि एक जगह इकट्ठा कर देंगे और हाथों की सहायता से उसको मलेंगे। तो उसमें जो कंकड़ पत्थर या ढेरे नुमा जो मिट्टी होगी वो उसको हम बाहर फेंक देंगे और हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। अब इस मिट्टी को हम ढेर बनाएंगे और उसमें धन का निशान लगा देंगे तो 4 भागों में बढ़ जाएंगे। कोई भी 2 भाग हम अपने पास रख लेंगे, 2 भाग हटा देंगे। यही प्रक्रिया हम करते रहेंगे जब तक कि हमारी मिट्टी को आधा किलो मिट्टी ना रख जाए। अब इस मिट्टी को हम उस कपड़े की थैली में भरेंगे और उसमें किसान का नाम, सारी सूचनाएं अंकित करते हैं। किसान का नाम, खसरा संख्या खेत का, और ये गांव कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, पंचायत कौन सी है। इसके अलावा उसमें ये भी लिखते हैं कि हम कौन सी फसल इसमें लेने जा रहे हैं। तो साथियों, और पिछली फसल हमने इस खेत में क्या ली थी, ये आदि सूचनाएं अंकित करने के बाद आप मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, चाहे वो हर जनपद पे कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थापित है, आप वहाँ पर प्रयोगशाला होती है मृदा परीक्षण की, वहाँ दे सकते हैं, या आप कृषि विश्वविद्यालय में आप कहीं भी दे दें, या जो कृषि विभाग होता है, कृषि विभाग में भी जो है किसान भाइयों के लिए तहसील स्तर पर और जनपद स्तर पर भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित हैं, या किसान भाई मंडल स्तर पर भी जो है मिट्टी का परीक्षण करवा सकते हैं। इससे फायदा किसान भाइयों ये होगा कि हमारी जो अमुक फसल है उसमें कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है और उस मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं। तो क्या होगा कि जो इनपुट हमारा लग रहा है, उदाहरण के तौर पर कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि किसी खेत में, जैसे गेहूं का अगर हम फसल लेने जा रहे हैं तो पता चला उस खेत को ज़रूरत है 2 बोरी की, लेकिन हम 4-4 बोरी या 3-3 बोरी दे रहे हैं, तो 1 या 2 बोरी का जो एक्स्ट्रा जा रहा है पैसा, वो हमारी बचत होगी। दूसरा कि जो हमारी फसलें होंगी वो एक गुणवत्ता परक होंगी, क्योंकि उनको बैलेंस में हमारा फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, यानी कि पोषक तत्व मिल रहे हैं, जिससे कि हमारी वो फसल अच्छी होगी। तीसरा ये कि जो मिट्टी का जो जीवांश कार्बन होता है, उसी जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। साथियों, एक स्वस्थ मिट्टी में 0.8% से अधिक होना चाहिए, लेकिन आज जो मृदा परीक्षण के आधार पर जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 0.2 और 0.3% या 0.4% है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि हमारी जो मिट्टी है उसमें जीवांश कार्बन की कमी हो रही है। तो इसके लिए साथियों हमें जीवांश कार्बन को बढ़ाना है। बिल्कुल आप बढ़ाइए साथियों, क्योंकि ये अप्रैल और मई का महीना है। आप इसी में गोबर की सड़ी हुई खादें मिलाएं और हरी खादें लें। धन्यवाद।